बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी बच्चा क्वेश्चन देखता है, वो हमारे देखो तभी हमें प्रॉब्लम पड़ती है ना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ये क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के ही डर जाएंगे। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बस बच्चे देखेगा इतना लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो ये मुझे आएगा ही नहीं है, क्वेश्चन चाहे अंदर से कुछ भी ना हो। तो मैथमेटिक्स में आपको एक चीज बड़ी अच्छी देखनी है कि इफ यू अंडरस्टूड द सिचुएशन, इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, तो क्वेश्चन आर वेरी इजी। तो उसकी जैसी रीसी कोई नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी करते रहिए, वो आप उस पर कोई कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको बस यही करना है कि आपको बस सिचुएशन देख के क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है। ये अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज नहीं होगी। अगर ये आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन बड़े अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। अब आप समझोगा। अब आप मेरे को बताएं, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? स्टेटमेंट पढ़ के क्या लिखा हुआ? ए डीलर गेट्स ₹56 लेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर at a gain of 15%, he sells it at a gain of 8%. Find the cost price of the chair. कोई चेयर है जिसकी उसको जो डीलर है उसने उसको बेच दिया, लेकिन उसने बेचना कितने पे चाहिए था? उसको 15% पे, 15% पे उसने बेचना चाहिए था प्रॉफिट करके, लेकिन बेचा कितने पे? उसने बेचा फिर भी प्रॉफिट पे ही, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। कितना हो गया? 8%। ऑब्वियसली जब आपका जो गेन है, प्रॉफिट है, ज्यादा होगा तब आपको सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। जब आपका गेन कम होगा तब भी सेलिंग प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ₹56 लेस है। निकाल लिया आपने कॉस्ट प्राइस है। तो आप क्या करोगे? पहले जब आपको गेन 15% दिया तब का सेलिंग प्राइस निकालो कि क्या होगा सेलिंग प्राइस, और फिर आपको 8% पे दिया तो इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस 15 का ऊपर होगा, गेन नीचे 8% पर होगा, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस कर देंगे तो कितना आएगा? 56। उस सिचुएशन में आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये चीजें आपको समझनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई आपको बता दे कि बेटा ये दिया है और ये ऐसे बोल रहा है, हमें ये निकालना है, तो आप बोलोगे हम कर लेंगे। लेकिन वहां पे ऐसे कोई हेल्प करने नहीं जाएगा, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। और इजी वे यही है कि रिलैक्स हो जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आपके पास बहुत टाइम होता है वहां पे। ओके, तो चलो करते हैं अभी। तो कैसे करना है इसमें? सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सपोज करनी है। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। मान लिया, ये हमने निकालना है। अब हमें पहली कंडीशन में देखो दिया हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन, और प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं होता। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है? 15%। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। और दूसरा कॉस्ट प्राइस तो X ही है, लेकिन दूसरे में प्रॉफिट हमें दे दिया 8% है, उसमें भी प्रॉफिट ही है। तो दोनों में सेलिंग प्राइस निकालेंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन? द फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। दिस इज द फार्मूला टू रिमेंबर, राइट? ये याद रखना पड़ेगा आपको। वैल्यू पुट कीजिए, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ गया? 15। परसेंटेज नहीं लिखते, फिर 15 ही लिखते हैं, अपॉन कितना? 100 इंटू CP आपने कितना माना है? X। अब इसको जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 115 अपॉन 100 इंटू कितना? X। इसको काटना नहीं है, एज इट इज लिखना है, राइट? ये तो अगर वो 15% पे बेचता तो इतने पैसे उसे मिलते, लेकिन बेचा उसने कितने पे है? 8 पे। तो इसका फार्मूला लगा लीजिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यही फार्मूला 100 प्लस अब प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ गया? 8/100 इंटू CP कितना आपका? X। इसको जोड़ो, कितना बन गया? 108X बटा कितना? 100। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। बेचना इतने पे चाहिए था, लेकिन बेचा इतने पे, राइट? तो जो उसे लॉस हुआ कितने का माइनस हुआ? 56। यानी कि इन दोनों को माइनस करके, यानी कि 115X अपॉन कितना? 100 माइनस 108X अपॉन कितना? 100। ये किसके बराबर आ गया? दिस इज 56। दिस इज द इक्वेशन। बस इसमें से x की वैल्यू निकालें, बड़ा इजी है। आप देखिए व्हाट इज द एलसीएम कितना आ गया? 100। ये 115X माइनस कितना? 108X इक्वल टू कितना आ गया? 56। इसको माइनस कीजिए, आया 7X अपॉन कितना? 100 इक्वल टू कितना आ गया? 56। X की वैल्यू कितनी आ गई? 56। 100 डिवाइड है, 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 8 दा 56। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 इंटू 100 कितना आ गया? 800। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर कितना था? 800। तो बड़ा इजी से है, अगर आपको टेक्निक समझनी है, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A 1 kilometer long train is running at a speed 40 kilometer per hour. Find the time taken by the train to pass through 2 kilometer long tunnel. तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का लेके चलेंगे। उसमें जो ट्रेन है उसकी अपनी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, और जो ट्रेन ने टनल क्रॉस की उसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर। तो पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, राइट। दूसरा स्पीड हमें दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, वो भी है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें टाइम, वो हमें निकालना है। तो बड़ा इजी सा है। सबसे पहले आप देखो स्पीड हमें क्या गिवन है, दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमें आर में दे दिया होगा, क्लियर। अब हमारे पास है कि हमें डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, ये एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ, अपनी लेंथ, ट्रेन की लेंथ वो लिखेंगे, प्लस जो टनल की लेंथ है वो, उन दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस आएगा, राइट। सिर्फ टनल का डिस्टेंस नहीं लेना, ट्रेन ने अपनी लेंथ भी, ट्रेन उसके पास थ्रू है, स्टार्ट से लेके लास्ट तक ट्रेन भी उसमें से गो थ्रू हो रही है। तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो ट्रेन की लेंथ वो 1 किलोमीटर प्लस टनल की लेंथ कितनी है 2, तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो काम हो गया, बड़ा इजी सा आ गया। तो व्हाट इज द फार्मूला, देखो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो इसमें से हमें निकालना तो टाइम है, तो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले जाओ, तो टाइम का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया आपको 3, और टाइम स्पीड स्पीड कितनी दे दी 45, और यूनिट भी सेम है, ये भी देखना है किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर, अगर इधर मीटर हो और आंसर सेकंड्स में हो तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। वो आपको फार्मूला पता है। तो आप इस पे वैल्यू 3 से कट जाएगा, ये 3 1 3 3 15 था, तो टाइम आपके पास आ गया 1/15 आवर्स आए, राइट। लेकिन आंसर मिनट में दिए हुए हैं, तो अगर आवर्स में आंसर है तो दिस इज योर आंसर, बट आंसर मिनट में दिए हुए हैं, तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई इट बाय 60। अब 15 से ये कट रहा है, 15 1 था, 15 4 था, तो टाइम आपको कितना लग जाएगा 4 मिनट लग जाएंगे उस टनल को क्रॉस करने में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दीस डिजिट्स। तो सबसे पहले आपको ये डिजिट दिए गए हैं, इसका अपने ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लो, फिर स्मॉलेस्ट निकाल लो, उन दोनों को क्या कर देना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालो आप, जो इन्हीं लेटर्स को 4 डिजिट को लेके बन रहा है, राइट। तो ग्रेटेस्ट सबसे पहले क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 4, और फिर क्या आ जाएगा 0। तो आ गया ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, तो याद रखना स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 0 को आगे नहीं लेकर आना, फिर वो 3 डिजिट बन जाएगा, 4 डिजिट ऐसे में बोला, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, पहले कितना आएगा 4, फिर 0, फिर 7, फिर 9। अब इन दोनों को क्या करना है डिफरेंस, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 9 गए कितना आ गया 1, 13 में से 7 गए तो कितना आ गया 6, यहाँ पे भी कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 5। दिस इज आंसर। बड़ा इजी है, राइट, लेकिन वो कंसेप्ट आपको समझना है ना। इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट इन्हीं डिजिट को लेके चलना है, और स्मॉलेस्ट में 0 आगे नहीं लगेगा, राइट, तो 3 डिजिट बन जाएगा। सो स्मॉलेस्ट में जब भी करना है तो 0 हमेशा सेकंड पे आता है, सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद वही ऑर्डर में, जो छोटा है वो आगे, बड़ा है वो पीछे, ओके।